कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। जौहर मोड़ के करीब सीमेंट मिक्सर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार कुचला गया। मुश्तइल अफराद ने हादसे का सबब बनने वाले ट्रक को आग लगा दी। लियाकताबाद 10 नंबर पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। किमाड़ी में भी गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की फायरिंग से कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक। हथियार और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक जिला जहलम से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद ने 4 साल दिफाए वतन का फरीजा सरअंजाम दिया। वज़ीर आज़म का DI खान में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अज़म जाहिर किया कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज तहसीन। कहा, कैप्टन हसनैन अख्तर की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शहीद की लाजवाल कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात। सऊदी सरमायाकारों को SIFC के तहत मौक़े तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए रियाज़ुल जन्नह के दरवाज़े खोले गए। वज़ीर आज़म और वफ़द नवाफिल अदा करने के बाद उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दुआएं मांगी। जो रियासत मदीना की बात करते थे वो गवर्नर हाउस आकर देखें। आज गवर्नर हाउस आम आदमी के लिए खुला है। शहरियों के मसाइल हल होते हैं। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की कराची के इलाके लाइन्स एरिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के अरकान असम्बली से मरात लेते हैं लेकिन कौमी सलामती के मामले पर मीटिंग का बॉयकॉट किया जाता है। दावा किया कि PTI ने अपने आकाओं से डॉलर पकड़े हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। नेशनल कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। इजलास में अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। पेशावर में मीडिया से बात करते हुए कहा, मौलाना को मना रहे हैं, उम्मीद है वो भी जल्द ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान। अली अमीन गंडापुर अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। हथियार उठाने वालों से हथियार की ज़बान में बात हो रही है। मुज़ाकरात तो इनसे होते हैं जिनके हाथ में बंदूक ना हो। तलाल चौधरी ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा, इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बात करने वाले बताएं, KP में 13 साल से PTI की हुकूमत है, वहाँ किसकी नाकामी है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। मुस्कुराहटों का तबादला, मुसाफा किया। सहाफ़ी का दोनों रहनुमाओं से कौमी मामलात पर मुत्तहिद होने का सवाल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्दी समेत तमाम अहम मामलात पर ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम भी पहले ही कह चुके कि दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि मशकाफ में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें अमानतन दफनाई गई हैं। DNA के जरिए जिस लाश की शनाख्त होगी उन्हें वर्सा के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबाई असम्बली में खिताब में कहा कि अगर दहशतगर्दों की लाशें वहीं छोड़ देते तो लापता अफराद की तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाता। कराची और हैदराबाद में जल्द तरक्याती कामों का आगाज़ होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने MQM को एक और यकीन दहानी करा दी। सऊदी अरब से जूम पर MQM की क़यादत से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा था कि हुकूमत ने MQM से वादे पूरे ना किए तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर गौर करेंगे।
कराची में रोड कटिंग की इजाज़त आइंदा सिर्फ मेयर कराची और कमिश्नर दे सकेंगे, वज़ीर आला सिंध ने हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने कहा कि कराची के 3 अजला में सड़कों की कटाई से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इनमें से कई सड़कें हाल ही में तामीर की गई थीं। वज़ीर आला को बताया गया कि सड़कों की इस कटाई की इजाज़त मकामी टाउन इंतज़ामिया ने दी थी। वज़ीर आला ने कराची के शहरी मसाइल के हल के लिए पोर्टल बनाने की भी हिदायत कर दी। इजलास में सूबाई वज़रा, मेयर कराची और मुतल्लिका हुक्काम शरीक हुए। पीपल्स पार्टी ने इदारों की आज़ादी, खुद मुख्तारी और कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा जदोजहद की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है, आज़ाद और ज़िम्मेदार मीडिया जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। जोर दिया कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में थैलेसीमिया के बच्चों को खून का अतिया दें। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलव्विस मुलजिम अरमगान का वालिद कामरान कुरैशी गिरफ्तार। DIG CIA का कहना है कि पुलिस पर हमले में इस्तेमाल असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। अरमगान के घर से मिलने वाले कई हथियार पेशावर से खरीदे गए। कामरान कुरैशी ने हथियार खरीद कर अरमगान को दिए थे। असलहा खरीदते वक्त की वीडियोज़ भी हासिल कर ली। अरमगान की गिरफ्तारी के वक्त मुकाबले के दर्ज मुकदमे में कामरान कुरैशी को भी नामजद किया गया। FIA साइबर क्राइम सर्किल इस्लामाबाद की कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने और हसास सरकारी डेटा लीक करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डेटाबेस तक गैर कानूनी रसाई हासिल की। चकवाल में गाहक को अपनी जानिब मुतवज्जे करने पर झगड़ा। दुकानदारों का एक दूसरे पर डंडों और चाकुओं से हमला। 6 अफराद जख्मी, 6 मुलजिमान गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर के इलाके हटियाबाला में दरियाए जहलम से नौजवान की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त 22 बरस के यासिर हुसैन के नाम से की गई। नौजवान का ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामूला से है। मुबैना तौर पर नौजवान और लड़की ने दरियाए जहलम में छलांग लगाई थी। लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की अभी तक मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होना वाज़ेह है। दफ्तर खारजा का बयान। तर्जुमान शफ़क़त अली खान ने भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। कहा, दूसरों पर इल्ज़ामात के बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग को देखे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं की गई। तुरखम बॉर्डर पर पैदल मुसाफिरों को आज से सफ़र की इजाज़त होगी। तुरखम बॉर्डर 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। पाकिस्तान पर अमरीकी वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा भी इसे क़यास आराई करार दे चुका। तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेज़मैन को रिहा कर दिया। जॉर्ज ग्लेज़मैन को 2022 में काबुल में तालिबान ने हिरासत में लिया था। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरीकी वफ़द ने काबुल का गैर मामूली दौरा किया। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ़द का खैर मक़दम किया। अमरीकी ख़ुसूसी एलची बराए मग़वी अफराद एरम बोहलर और ज़ल्मे खलीलज़ाद मुलाकात में शामिल। अफगान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताल्लुक़ात के लिए तैयार हैं। तमाम मसाइल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। एरम बोहलर बोले, अब वक्त आ गया है मुस्तक़बिल की तरफ मुस्बत राह अपनाई जाए। कौमी एयरलाइन पर से बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की जानिब से आयद पाबंदी जल्द हटाए जाने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास ख़त्म। इजलास में पाकिस्तानी एयरलाइंस को परवाज़ों की इजाज़त से मुताल्लिक़ गौर। ज़राए के मुताबिक बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी आइंदा चंद रोज़ में फैसले से मुताल्लिक़ CAA को आगाह करेगी। जाली लाइसेंस स्कैंडल पर जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप में तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी लगी थी। कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म अवाम को सोलर पैनल लगवाने का दर्स देते थे। अवाम ने उनके दर्स पर अमल कर लिया तो हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोलर पैनल सारिफीन से 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली खरीदने की मंजूरी देने वाली हुकूमत को IPP से 70 रुपये यूनिट बिजली खरीदना महंगा नहीं लगता। जो 22,000 मेगावाट बिजली चोरी हो रही है वो हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि मुल्क में 15-20 चीनी मालिकान हैं जिन्हें हर हुकूमत अवाम पर तरजीह देती है। सब जानते हैं कि चीनी की मिलें किसकी हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ से कहूँगा
कि इस बार चीनी बरामद करने का फैसला किससे असरअंदाज होकर किया। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी ने कहा है कि मिफ्ताह इस्माइल ने गलत और बेबुनियाद आदाद-ओ-शुमार से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अवाम को सोलर पैनल लगाने की तरगीब हुकूमत ने दी। मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफीन के लिए मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। सारिफीन 3 से 4 साल में सरमायाकारी की रकम पूरी करेंगे, जो बेहतरीन शरह मुनाफा है। अवैस लगानी ने कहा कि IPPs मुआहिदों पर नजरसानी से हासिल 1500 अरब रुपए का फ़ायदा बिजली सस्ती करके सारिफीन को मुंतकिल करेंगे। कराची के सारिफीन के लिए बिजली सस्ती होगी या नहीं, के इलेक्ट्रिक रुकावट बनकर सामने आ गई। के इलेक्ट्रिक ने सारिफीन पर 13.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा बता दिए। उसमें से 7 अरब रुपए की रकम सारिफीन से बिल्स में वसूल भी कर ली। रवां साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर मुनक़्क़िद की जाएगी। परेड महदूद पैमाने पर मुनक़्क़िद करने का फैसला रमज़ान मुबारक के बाइस किया गया। परेड में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर आसिफ ज़रदारी तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे भी ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास करेंगे। तक़रीब में गैर मुल्की सफ़ीर और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम बंद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर तालीम को हुक्म दे दिया कि महकमे को बंद करने का अमल शुरू किया जाए। कानून के तहत महकमा तालीम बंद करने के लिए सदर को कांग्रेस की मंजूरी दरकार है। सदर ट्रंप ने कहा कि स्कूल्स का तालीमी मयार बहुत गिर चुका, तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। अब स्कूल्स के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। डेमोक्रेट्स ने महकमा तालीम बंद करने का ट्रंप का इक़दाम तबाहकुन करार दे दिया। सेनेट में अक़लियती रहनुमा चक शूमर ने कहा कि ट्रंप के हौलनाक फैसले से असातिज़ा, तुलबा और वालिदैन मुतासिर होंगे। गज़ा पर इसराइली बमबारी से मज़ीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 530 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने बैतुल्लाहिया में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के अलावा गज़ा से इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में ख़तरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म के घर के बाहर एहतजाजी मुज़ाहिरा। हमले बंद करने या कमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। बैंक ऑफ इंग्लैंड का शरह सूद 4.5% बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 9 अरकान में से 8 ने शरह सूद को बरकरार रखने और 1 ने कमी के हक में वोट दिया। खुशी, मुसर्रत और रंगों का त्यौहार जश्न नौरोज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न नौरोज़ की तकरीबात। नौरोज़ पर घरों में खुसूसी पकवान तैयार किए जाते हैं, दस्तरखान सजाए जाते हैं। हर साल एक मखसूस रंग के कपड़े पहनना और इसी रंग से मिलती जुलती अशिया बनाना रिवायत है। इस साल का रंग ब्राउन है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़ती हासिल। कौमी T20 कप में मुल्तान रीजन ने फाटा रीजन को 74 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और जापान अगले साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला पहला मुल्क बन गया। जापान ने क्वालिफाइंग राउंड में बहरीन को 2-0 से हराकर ये एजाज हासिल किया। फतह के साथ जापान ने तीसरे राउंड में ग्रुप सी में पहली पोजीशन ली। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको बतौर मेज़बान वर्ल्ड कप में जगह बना चुके।